Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 7, Getting to Know Plants, and in this chapter our next topic is flower. You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19a, b and c. Which one will help you best to recognize the plant? तो स्टूडेंट्स जो फिगर 7.19 ए है उसमें आपको एक लीफलेस ब्रांच दिखाई गई है। लीफलेस का मतलब है कि इस ब्रांच के अंदर कोई लीफ नहीं है। बी, ए ब्रांच विद लीव्स। बी में आपको क्या दिखाई गई है? एक ऐसी ब्रांच दिखाई गई है जिसके अंदर लीव्स हैं। और सी में क्या दिखाया गया है? ए ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स। एक ऐसी ब्रांच जिसमें पत्तियां भी हैं और साथ में फूल भी हैं। तो विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट? तो इन तीनों फिगर्स में से कौन सा सबसे बेहतर विकल्प है कि वो पौधा होगा? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। रिकॉग्नाइज को बोलते हैं पहचानना, कि हम सबसे बेहतर तरीके से ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें ये पहचान सकते हैं कि वो प्लांट है। तो जो सी वाली फिगर है स्टूडेंट्स, उसको देख करके हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो क्या है? प्लांट है। तो एक प्लांट के अंदर पत्तियां भी होती हैं और फूल भी होते हैं। Which color did you use for the flower in figure 7.19c? और 7.19c में जो फ्लावर्स दिखाए गए हैं उसमें कौन सा कलर है, या आप कौन सा कलर उपयोग करेंगे फूल के अंदर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस फिगर के अंदर जो फ्लावर्स दिखाए गए हैं उनका कलर कैसा है? रेड, बिकॉज इट इज़ अ रोज़ प्लांट। तो रोज़ का जो फ्लावर होता है उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर। तो इस फिगर में भी जो कलर दिखाया गया है फ्लावर के अंदर वो कैसा कलर है? रेड कलर। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सभी फूल रंगीन होते हैं? तो इसके बारे में नोट करिए स्टूडेंट्स कि जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग आकार में पाए जाते हैं, बट व्हाट मेक्स देम ट्रूली स्टैंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इज़ देयर वाइब्रेंट कलर्स। और हम फ्लावर्स को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं? हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं कि अलग अलग प्रकार का रंग उन फूलों में होता है। तो वो जो फूल हैं वही उनको डिफरेंशिएट करते हैं। जो फूलों का कलर है वो उनको डिफरेंशिएट कर देता है। दीज कलर्स आर मेड अप ऑफ पिगमेंट्स। ये जो रंग हैं ये पिगमेंट के बने हुए होते हैं। एंड जनरली स्पीकिंग द फ्यूअर द पिगमेंट्स द लाइटर द कलर। और किसी भी फूल के अंदर जितना कम पिगमेंट होगा उतना उस फूल का जो रंग होगा वो हल्का होगा। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि जो घास होती है या गेहूं का पौधा है, मक्का का पौधा है, मैंगो यानी कि आम का ट्री है, आम का पेड़ है, या फिर अमरूद का पेड़ है, तो उस पे क्या आप फूल देखते हैं? आर दोज ब्राइटली कलर्ड? और वो जो फूल हैं उनका जो रंग है वो
आपको उज्जवल होता हुआ दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा यस, ऑल ऑफ दीज हैज़ फ्लावर्स। इन सभी पौधों के अंदर फूल होते हैं। एंड ऑल आर ब्राइटली कलर्ड, और सभी का जो रंग होता है वो उज्जवल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर। एक्टिविटी 10, वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच। इस एक्टिविटी के अंदर हमें एक तो कली यानी कि बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स और 2 ताज़े फूल चाहिए। ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, वो किसी के भी हो सकते हैं, या तो धतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर। इन सभी के जो फूल होते हैं वो हमें 2 ताज़े फूल चाहिए और इनकी एक कली हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। ऑल्सो अ ब्लेड, एक ब्लेड चाहिए। एक ग्लास स्लाइड चाहिए। और अ शीट ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए। अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए जिससे हम आर पार देख सकते हैं। एंड वाटर, और पानी चाहिए। ऑब्ज़र्व फिगर 7.2 केयरफुली। 7.2 जो फिगर है उसको बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। जो खुला हुआ फूल होता है तो उसके अंदर जो निकले हुए भाग होते हैं उनको देखिए। तो जो निकले हुए भाग होते हैं, जब कोई भी फूल खुलता है तो उनको बोला जाता है पीटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पीटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं उन सभी के अंदर अलग अलग रंग के पीटल्स होते हैं। तो जो पीटल्स हैं दे आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। वेयर डू यू थिंक द पीटल्स आर इन अ क्लोज्ड बड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि आप कहाँ पर देखते हैं या कहाँ पर आपने पीटल्स को कभी देखते हुए सोचा है कि वो क्लोज्ड बड यानी कि जो कली बंद है उसमें कहाँ पर पाए जाते होंगे। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड, और जो कली है उसके अंदर निकला हुआ भाग कौन सा है। तो इसका आंसर है सेपल्स। तो सेपल क्या है, वो प्रोमिनेंट पार्ट है जो कि किसी भी कली के अंदर से निकलता है। डू यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या आपने कभी देखा है कि ये जो निकला हुआ भाग होता है ये बहुत छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचनाओं का बना हुआ होता है। दीज आर कॉल्ड सेपल्स। और ये जो प्रोमिनेंट पार्ट्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, सेपल्स बोला जाता है, यानी कि फूल की पंखुड़ी का भाग। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने एक चीज़ समझी, उसको बहुत ध्यान से नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। यूजुअली द सेपल्स आर ग्रीन कलर। जो सेपल्स होते हैं उनका रंग हरा होता है। एंड पीटल्स आर द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर्स। जो पीटल्स होते हैं वो फूलों का उज्जवल भाग होता है, जो पीटल होता है। ओके, तो यहाँ से हमने फ्लावर के 2 पार्ट पढ़ लिए। वन इज़ सेपल एंड अनदर वन इज़ पीटल। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पीटल्स एंड सेपल्स। अब आप क्या कर लीजिए, एक फूल ले लीजिए और उसके पीटल्स यानी उनकी पंखुड़ियों को देखिए। एंड सेपल्स, जो फूल की पंखुड़ी होती हैं उसका जो भाग होता है उसको देखिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव। कि कोई भी फूल है
उसके अंदर कितने सेपल्स होते हैं? आर दे जॉइंड टुगेदर, क्या वो आपस में जॉइंड होते हैं? What are the colors of the petals and the sepals? पीटल और सेपल का रंग क्या है वो बताइए। तो इसका जो जवाब है स्टूडेंट्स वो ये है कि कोई भी फूल है तो उसके अंदर 3 तो सेपल होते हैं और 3 ही पीटल होते हैं, या फिर उसके अंदर 4 सेपल हो सकते हैं या फिर 4 पीटल्स हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज़ समझी कि जितने सेपल होंगे उतने ही पीटल एक फूल के अंदर होंगे। देयर आर मैनी वेरिएशंस, और फूलों के हिसाब से इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, आर दे जॉइंड टुगेदर, कि जो सेपल है वो पीटल के साथ में जुड़ा हुआ होता है या नहीं होता है। और व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पीटल्स एंड द सेपल्स, पीटल का जो रंग है वो कैसा होता है, कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था वीडियो में कि पीटल्स आर द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर्स, और जो सेपल्स होते हैं दे आर ग्रीनिश कलर, इनका जो रंग है वो हरा होता है। दे आर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। हाउ मैनी पीटल्स डज द फ्लावर हैव, कोई भी एक फ्लावर है उसके अंदर कितने पीटल्स होते हैं, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। आर दे जॉइंड टू वन अनदर और दे सेपरेट, इसका जो जवाब है वो हम अभी वीडियो के आगे आखिर में खोजेंगे। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पीटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, कि जो फूल होते हैं उसके अंदर जितने भी सेपल्स होते हैं क्या वो पीटल्स से जुड़े हुए होते हैं या फिर वो अलग होते हैं। और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, क्या जो पीटल्स हैं वो सेपल्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं फूलों के अंदर। तो इसका आंसर लिख लीजिए स्टूडेंट्स कि इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, अगर जो सेपल्स हैं फूल के अंदर यदि वो जुड़े हुए होते हैं, इट्स पीटल्स आर सेपरेट एंड आर नॉट जॉइंट टुगेदर, तो उस फूल के जो पीटल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इफ़ पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, यदि जो पेटल है, पंखुड़ी है किसी भी फूल की, दे आर जॉइंट टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, देन पिस्टल इज़ नॉट नेसेसरीली बी जॉइंट टू द पीटल, तो जो पिस्टल होता है, पिस्टल क्या है ये हम आगे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो पिस्टल है इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इट्स नॉट नेसेसरीली जॉइंट टू द पीटल, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पीटल के साथ में जुड़ी हुई हो। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल क्लास। अब एक टेबल आएगी स्टूडेंट्स अभी आगे वीडियो में 7.3, उसमें आपने जो फ्लावर्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस देखे उनको आपको फिल करना है। ऐड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल, इस टेबल में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको फिल करिएगा। फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स, आप कहीं किसी मैदान पर गए जो कि आपके घर के पास में ही है, वहाँ पर आप यात्रा करने के लिए गए और वहाँ पर आपने ऐसे पौधे देखे जहाँ पर जिन पौधों के अंदर क्या थे, फूल थे। तो जब आपने उन फूलों को देखा तो यू हैव टू फिल ऑल दोज ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल 7.3। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन,
तो यदि आपको फ्लावर के अंदरूनी भाग अगर देखने हैं तो आपको उसे खोल करके काटना पड़ेगा। किसको? फ्लावर को। इफ़ इट्स पीटल्स आर जॉइंड, अगर उसके जो पीटल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इन धतूरा एंड अदर बॉल शेप्ड फ्लावर्स। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उससे समझेंगे कि यदि धतूरा है या फिर कोई बॉल शेप्ड, बॉल के आकार का कोई फ्लावर है, कोई फूल है, द पीटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, तो हमें उसके जो पंखुड़ियाँ हैं उसको लंबाई में काटना पड़ेगा। एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, और हमें उसे फैलाना पड़ेगा, और इसलिए फैलाना पड़ेगा ताकि हम उसके अंदरूनी भागों को बहुत आसानी से देख सकें, जैसा कि फिगर 2.1 में दिखाया गया है। 2.1 और 2.2। 2.1 में आपको एक बॉल शेप्ड फ्लावर यहाँ पर दिखाया गया है, और फिगर 7.22 में आपको पार्ट्स बताए गए हैं फ्लावर के। सो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स consist of male and female reproductive parts of a flower, namely stamens. Stamens are the male reproductive part of the flower and pistils are the female reproductive part of the flower. And on stamens there are anthers. Anthers are the yellow colored part in the flower. So these are the parts of the flower that are shown in figure 7.22. Now come to this table. Table 7.3, observations on flowers. Name of the flower / plant. Suppose we are taking an example of rose. So in rose flower, name and color of sepals, number and color of sepals. So there are 5 sepals in rose flower and the color of the sepals is greenish or green in color. Now number and color of petals. There are 5 petals in rose flower and they are red in color. Are the sepals joined or separate? कि क्या जो sepals हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग होते हैं रोज फ्लावर में? तो they are separate. Are the petals joined or separate? तो इस केस में जो रोज़ का फ्लावर है उसके अंदर जो पेटल्स हैं वो जुड़े हुए हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। सो यू विल राइट मे और मे नॉट बी जॉइंड। स्टेमन्स आर दे फ्री और जॉइंड टू पेटल्स? जो स्टेमन्स हैं वो फ्री होते हैं या फिर पेटल्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं? तो इसके अंदर जो स्टेमन्स होते हैं दे आर फ्री। ओके, तो वो पेटल्स से जुड़े हुए नहीं होते। पिस्टल्स प्रेजेंट और एब्सेंट? कि क्या जो रोज़ का जो फ्लावर है उसके अंदर पिस्टल उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है? तो इट इज़ प्रेजेंट। जो पिस्टल है वो रोज़ प्लांट में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो रोज़ है इट इज़ अ कंप्लीट फ्लावर। नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, हेबिस्कस। हेबिस्कस में नंबर ऑफ सेपल्स आर 5 एंड sepals are greenish in color or green in color. Now number of petals are also 5 in hibiscus and the color of the petals
is red, orange, peach, yellow. So I have written yellow color of the petals. Are the sepals joined or separate? Though, so in this plant or in this flower, the sepals are joined. Are the petals joined or separate? So in hibiscus flower, the petals are separated. Stamens are free or joined to petals. Stamens may or may not be joined to the petals. Okay. And pistil is present or absent in the hibiscus flower. So pistil is present. So it is also a complete flower. So these are perfect flowers according to my observations. Remove the sepals and petals to see the other parts. तो क्या कर दीजिए, जो सेपल्स हैं और जो पेटल्स हैं उनको अलग अलग कर दीजिए ताकि आपको अन्य भाग दिखाई दे सकें. स्टडी द फिगर 7.22. 7.22 की जो फिगर है उसको एक बार बहुत सावधानी से पढ़िए. कंपेयर योर फ्लावर विद द इलिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स इन योर फ्लावर. फिगर को इतने अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट्स कि अपने फ्लावर को भी आप उस फिगर के साथ में कंपेयर कर सकें और ये पहचान सकें कि उसमें स्टेमन कौन सा है. स्टेमन को हम बोलते हैं पुष्प केसर और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का. पिस्टल को भी आपको आइडेंटिफाई करना पहचानना आना चाहिए. फ्लावर के अंदर पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर और इसको बोला जाता है पुष्प योनि. लुक एट फिगर 7.23. अब फिगर 7.23 में बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी के साथ देखिए. इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. बहुत अलग अलग प्रकार के जो स्टेमन होते हैं वो दिखाए गए हैं इस फिगर में, जो कि अलग अलग फूलों में उपस्थित होते हैं. कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर. क्या आप पहचान सकते हैं स्टेमन जो कि आपके फूल के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से दो भाग होते हैं. तो इस जो हमारा स्टेमन होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं. एक होता है एंथर जो कि येलो कलर का होता है और दूसरा होता है फिलामेंट जो कि क्रीम कलर में होता है. इस फिगर को देखिए. दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टेमन. तो स्टेमन में ये जो ऊपर वाला जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है एंथर. ये येलो कलर का होता है और नीचे इसका क्या है, फिलामेंट. ये फिलामेंट क्रीम कलर में होता है. हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर. तो जैसे रोज़ प्लांट की अब मैं बात करूं तो रोज़ प्लांट के अंदर देयर आर 5 स्टेमन्स. यदि मैं हिबिस्कस, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल. और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फूल का उसको बोला जाता है पिस्टल. पिस्टल के अंदर 3 भाग होते हैं जैसे कि फिगर 7.24 में दिखाए हैं. एक होता है स्टिग्मा जहाँ पर पॉलन ग्रेन बैठता है, या फिर जो स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन को पकड़ता है. फिर जो पॉलन ग्रेन है वो स्टाइल से होता हुआ कहाँ चला जाता है, ओवरी में चला जाता है. स्टाइल को बोला जाता है पॉलन ट्यूब. ओके, इस ट्यूब के ज़रिए जो पॉलन ग्रेन है वो ओवरी में जाता है. ओवरी को हम बोलते हैं अंडाशय.
यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, आप इसको पूरी तरीके से नहीं देख सकते। रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, और जो बाकी बचे हुए जो स्टेमन्स हैं उनको आप हटा दीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। तो 7.24 के ज़रिए जो भाग पिस्टल के अंदर पाए जाते हैं उनको पहचानिए। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर, और इसका एक नीट एंड लेबल डायग्राम बनाइए। पिस्टल ऑफ योर फ्लावर, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनको अच्छे से लेबल कीजिए। नाउ एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब हमें जो अंडाशय है, ओवरी है, उसकी संरचना के बारे में पढ़ना है। फिगर 7.24 में ओवरी आपको दिखाई गई है। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, ये सबसे निचला भाग और स्वलन मतलब सूजा हुआ भाग होता है पिस्टल का। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड। अब हम इस भाग को क्या करेंगे, काटेंगे और ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी। तो फिगर 7.25 ए और बी को बहुत सावधानी से देखिए यदि आपको समझना है हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, कि हम जो अंडाशय है किसी भी फूल का उसको कैसे काटते हैं। सो स्टूडेंट्स, फिगर 7.25 में जो ओवरी है उसको हम दो तरीके से कट करेंगे। एक है लॉन्गिट्यूडनल कट लगाएंगे, एक उसमें ट्रांसवर्स कट लगाएंगे। ए और बी फिगर्स में दो तरीके से आपको ओवरी को काटते हुए दिखाया है। कट द ओवरी इन 2 different ways as shown in figure 7.25 to prevent them from drying। सूखने से इनको बचाना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इसके अंदर एक बूंद पानी की डालनी है। एंड ईच ऑफ द 2 pieces ऑफ द ओवरी यू हैव कट, और जो ये 2 टुकड़े हैं ओवरी के, जो आपने ओवरी के ये 2 टुकड़े काटे हैं उसके ऊपर पानी की बूंद डालनी है। तो 7.26 में आपको इनर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे गया जब आपने एक में तो लॉन्गिट्यूडनली कट किया, एक में आपने ट्रांसवर्स कट किया। तो आपको ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो नज़र आए। ओव्यूल्स को बोलते हैं अंडाणु। तो ए फिगर में आपने लॉन्गिट्यूडनल कट किया, बी फिगर में आपने ट्रांसवर्स कट किया। तो आपको क्या दिखाई दिए, इनर स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जिनको बोला गया ओव्यूल्स। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग ए लेंस। तो लेंस का आपने क्या करा, उपयोग किया इनके अंदर के भागों को देखने के लिए। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी। क्या आपने कुछ छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स देखे ओवरी के अंदर। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, इनको क्या बोला गया, ओव्यूल्स बोला गया, यानी कि अंडाणु। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक के अंदर जो अंदरूनी भाग हैं ओवरी के उनको लेबल कर दीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाई आस्किंग द गार्डनर। तो जो बगीचे में जो रहते हैं उनसे और भी जो फूल हैं उनके नामों को खोजने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप फूल अपने गार्डनर से पूछ करके खोज सकते हैं उतने खोजिए। एंड एनी अदर पर्सन, या फिर कोई और आदमी हो जिनको फूलों के बारे में जानकारी हो। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स, ये याद रखिए कि आपको ज़्यादा फूल नहीं तोड़ने हैं देन यू नीड।
जितनी की आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा फूल आपको नहीं तोड़ने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 7.3 में जो आपने ऑब्जर्वेशंस फिल करी थी स्टूडेंट्स, अब उनके बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस के। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पीटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल्स? क्या जो सभी फूल हैं उन सभी में सेपल्स, पीटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स होते हैं? आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज? तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, क्या इनमें एक या एक से ज़्यादा, जैसे अगर किसी फ्लावर में सेपल है, पीटल है, तो क्या उसमें स्टेमन और पिस्टल नहीं है? ऐसे कोई फूल आपने उन ऑब्जर्वेशंस में देखे जो आपने फिल किए? आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज? कि क्या कुछ आपने ऐसे फूल भी देखे कि जिनके अंदर इनसे अलग भाग हों? डू यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन द सेपल्स एंड पीटल्स? क्या आपने ऐसे फ्लावर्स को भी खोजा जिनके अंदर जो सेपल्स हैं और जो पीटल्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा? डू यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? क्या आपने कोई ऐसा फूल देखा जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेमन्स जो थे वो नंबर ऑफ पेटल्स से अलग थे? डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो किसी भी फूल की जो संरचना है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है? द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स? कि ये जो नंबर ऑफ सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, पिस्टल्स हैं, ये सभी अलग अलग होते हैं अलग अलग फूलों के? क्या आप इस बात से सहमत हैं? सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो ये जो पार्ट्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, पिस्टल्स हैं, तो इनमें से कोई सा भी एक पार्ट एब्सेंट रहता है, यानी कि किसी भी फ्लावर में अनुपस्थित रहता है। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो इस चैप्टर में हमने फीचर्स यानी कि विशेषताएं एंड फंक्शंस यानी कि कार्य, पत्ती के, तने के और जड़ों के हमने विशेषताएं और कार्य इनको पढ़ा। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, और हमने जो अलग अलग फूल होते हैं उनकी संरचनाओं के बारे में भी पढ़ा। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस। तो हम ये जो फूलों का जो कार्य है इसको हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और हम फलों के बारे में भी पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।